हेलो एंड वेलकम माय डियर क्लैट एस्पिरेंट्स। पिछले टाइम टेबल के वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के बाद मुझे मैसेजेस किए हैं, कमेंट्स किए हैं। सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विच इज़ दैट आर मॉक स्कोर्स आर स्टक इन अ पर्टिकुलर रेंज। कोई बोल रहा है सर मेरे मॉक स्कोर 50 से 60 के बीच में स्टक हो गया है, बिल्कुल। कोई बोल रहा है सर 60 से 70 के बीच में अटक के रह गया है। कोई बोल रहा है सर 70 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। कोई बोल रहा है सर 75 तक अटक के रह गया है। तो सर हम क्या करें? तो दिस इज़ नाउ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉब्लम अमंग द क्लैट एस्पिरेंट्स, जो कि मॉक स्कोर अपना बार बार एनालाइज कर रहे हैं, जो अपना मॉक दे रहे हैं, मॉक स्कोर को देख रहे हैं, मॉक पेपर एनालाइज कर रहे हैं, ऑल इंडिया ओपन मॉक का जो ये मैराथन वीक चल रहा है वो दे रहे हैं। तो ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि सर इज देयर अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कि ये जो मॉक स्कोर स्टक हो गया है हमारा। तो टुडे आई एम हियर विद द सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन सिर्फ सबके लिए एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, ये कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। और बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखते हैं, एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है, अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो देखते हैं। तो ये कैटेगरी क्या है? ये कैटेगरी है सबसे पहले स्टूडेंट्स विद बिलो 50, राइट, बिलो 50 मार्क्स, जिनके मार्क्स 50 से ऊपर आ ही नहीं रहे हैं किसी भी हालत में। एवरेज मार्क्स जिनके पिछले 10 मॉक में 50 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। नंबर वन। नंबर वन कैटेगरी इज दिस। नंबर टू कैटेगरी इज जिनके मार्क्स 50 टू 60 में स्टक होके रह गए हैं। नंबर थ्री इज जिनके 60 टू 70 पर स्टिक होके रह गए हैं। एंड फोर्थ इज 70 प्लस, जिनको ऐसा लग रहा है कि 75 तक तो इजीली आ जाते हैं, 80 तक भी कभी कभी पहुंच जाते हैं, बट उसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं मार्क्स, ठीक है। तो वो फोर्थ कैटेगरी है। लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स आर ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है, कि जिनकी बिलो 50 मार्क्स हैं, 50 से ऊपर जा नहीं पा रहे हैं, या 50 टू 60 जिनके आ रहे हैं, दीज आर ऑलमोस्ट द सेम कैटेगरी ऑफ पीपल। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर अबव 60 या अबव 50, तो द मेजर प्रॉब्लम इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज। अंडरस्टैंडिंग, आपकी पैसेज की समझ जो है वो आपको रोक रही है स्कोर करने से। तो जब भी आप पैसेज पढ़ते हैं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द पैसेज। जो पीछे का मीनिंग है पैसेज का, वो शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपके दिमाग में नहीं बैठा। दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग आउट द आंसर्स। ओके, नंबर वन। नंबर टू, द प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम इज ऑफ अगेन कॉम्प्रिहेंशन इन वन सब्जेक्ट। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉम्प्रहेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, या एक से ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कॉम्प्रहेंशन की प्रॉब्लम आ रही है और कॉन्सेप्ट्स की भी प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली अगर आपके मार्क्स 60 अभी तक नहीं पहुंचे हैं, एवरेज या लोएस्ट मार्क्स जो आपके 60 नहीं पहुंचे हैं, तो सबसे पहले आपको पैसेज समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए रीडिंग एंड डिस्कशन विद योर मेंटर्स एंड टीचर्स, राइट। सो ऑल दोस, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं, आप कैसे भी मोड से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, रीड एन आर्टिकल डेली और उसको अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में सब्सक्राइब नहीं हैं, तो आपको लॉ प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डेली एक दो आर्टिकल्स मिलेंगे जो भेजे जाते हैं। रीड दोज आर्टिकल्स, ट्राई टू फाइंड आउट समरी ऑफ दोज आर्टिकल्स। एंड अब तो एआई का टाइम है, तो चैट जीपीटी या और दूसरे जो एआई टूल्स हैं उनके थ्रू भी आप आर्टिकल की समरी निकाल सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, राइट। तो ट्राई टू बिल्ड अप योर कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। अगर वो आप कर लोगे तो आपके मार्क्स इससे ऊपर आ जाएंगे। नंबर वन। दूसरा, रेगुलर प्रैक्टिस। नंबर वन तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, रेगुलर प्रैक्टिस शायद नहीं हो पा रही है, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका स्कोर 50 से नीचे ही रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज यू विल नॉट हैव एन आइडिया कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। यू विल नॉट हैव एन आइडिया कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, कितना स्पीडली एक सेक्शन को करना है और कितना आराम से दूसरे सेक्शन को करना है, वो आइडिया शायद आपको नहीं होगा। इसीलिए आपके एक पर्टिकुलर सेक्शन में मार्क्स कम नहीं आ रहे, तीनों सेक्शंस में जो कॉम्प्रहेंशन बेस्ड सेक्शंस हैं उनमें और क्यूटी में मार्क्स कम आ रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर स्टक इन दिस रेंज।
ये प्रॉब्लम है। अगर आप ये सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है ना, 100 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, लीगल एंड सीआर प्लस 2 DIs ऑफ QT, ये अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो विद इन 30 डेज योर स्कोर विल क्रॉस 60। योर मिनिमम स्कोर, मैं एवरेज स्कोर की भी बात नहीं कर रहा हूं, योर मिनिमम स्कोर विल डेफिनेटली क्रॉस 60। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जिनका 60 to 70 के बीच में स्कोर अटक के रह गया है, उनकी दो मेजर प्रॉब्लम्स है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, तीन मेजर प्रॉब्लम्स हैं। वो है नंबर 1 सिली मिस्टेक्स, नंबर 2 QT आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, नंबर 3 कॉन्सेप्ट इन एनी वन सब्जेक्ट। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ जो 60 to 70 में स्टक हैं कि सर कभी लीगल अच्छा जा रहा है, कभी सीआर अच्छा जा रहा है। जब लीगल और सीआर दोनों अच्छे जाते हैं तो आरसी अच्छा नहीं जाता है। कोई एक सेक्शन ऐसा है जो अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो किसी एक सेक्शन का इशू आ रहा है और वो इशू बिकॉज ऑफ योर रीडिंग स्पीड आ रहा है, ठीक है ना। ये जो इशू है वो रीडिंग स्पीड के कारण आ रहा है, तो थोड़ा रीडिंग स्पीड पे आप ध्यान दें। नंबर 1 टाइमर लगा के पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टाइमर लगा के करें। तो सबसे पहला सॉल्यूशन आपके लिए है टाइमर, ठीक है, टाइमर लगा के करें, नंबर 1। नंबर 2 सिली मिस्टेक्स का जो प्रॉब्लम है दैट कैन बी सॉल्व्ड थ्रू मेंटल पीस, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। व्हाई डू यू कमिट सिली मिस्टेक्स? व्हाई कुड नॉट यू रीड इनकरेक्ट इंस्टेड ऑफ करेक्ट? ठीक है, तो जहां पे इनकरेक्ट पूछा था स्टेटमेंट आपने गलती से करेक्ट पढ़ लिया, या ट्रू पूछा था फॉल्स पढ़ लिया, जो भी है, ठीक है ना। तो उसका इशू क्या है, वो इशू कैसे सॉर्ट आउट होगा? फोकस से। यू हैव टू बिल्ड अप फोकस एंड दैट फोकस कम्स व्हेन योर माइंड इज वेरी काम, बहुत शांत दिमाग है। मैंने टाइम टेबल के वीडियो में आपको बोला था रोज आपको अपनी बैटरी रिचार्ज करनी है। शायद आपके दिमाग में गिल्ट इतना है कि आप बैटरी रिचार्ज नहीं कर पा रहे हो एंड दैट्स व्हाई यू आर कमिटिंग सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तीसरा, QT से आपको बहुत डर लग रहा है, आप QT अटेम्प्ट कर ही नहीं रहे हो, और कर भी रहे हो तो 1 या 2 ही नंबर आ रहे हैं। Until unless you start attempting QT, you will not breach this limit of 70। ये बात ध्यान रखें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने हैं इस रेंज से बाहर आने के लिए, 60 to 70 की रेंज। नंबर 1 एक स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाने के लिए टाइमर के साथ रीडिंग कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 फोकस अपना बढ़ाइए, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा बैटरी रिचार्ज, दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें, अगर नींद प्रॉपर लें, दैट वुड हेल्प, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज, किसी एक सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट का कुछ इशू है तो उस कॉन्सेप्ट के, जैसे लीगल में कई स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है ये प्रॉब्लम हो कि सर कोई नया पैसेज आता है तो वी आर नॉट एबल टू डू दैट पैसेज करेक्टली, डू द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दैट पैसेज करेक्टली। तो ऐसे केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ें, लीगल करंट अफेयर्स पढ़ें, या करंट अफेयर बेस्ड पॉलिटी के आर्टिकल्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के आर्टिकल है, द वायर से या गार्जियन से, टेलीग्राफ से, यहाँ से नए तरह के आर्टिकल्स पढ़ें। रोज़ एक आर्टिकल पढ़ना, दैट वुड टेक योर 15 मिनट्स ऑफ टाइम डेली, 15 to 20 मिनट्स उसको पढ़ें, तो उससे आपको यहाँ पे फायदा होगा। अगर सीआर में ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट सीआर का देख लें। लीगल में अगर ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं तो लीगल के नए जो पैसेजेस हैं, करंट अफेयर्स हैं लीगल के, लीगल एक्सप्रेस लॉ प्रेप निकाल रहा है आपके लिए, तो यू कैन रीड दैट लीगल एक्सप्रेस एंड फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द करंट लीगल डेवलपमेंट्स, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू टू ब्रीच दिस 70 का बेंचमार्क ऑफ योर्स, ओके। अब लास्ट हम आते हैं वो कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर अबव 70 बट आर नॉट एबल टू ब्रीच द 80 मार्क, ठीक है ना, या कभी कभी 80 ब्रीच हो रहा है लेकिन रोज नहीं हो पा रहा, हर मॉक में नहीं हो पा रहा है। दो ही प्रॉब्लम है आपकी। नंबर 1 इज सिली मिस्टेक। आप एनालाइज कीजिए आपका पेपर एंड यू विल फाइंड मैक्सिमम सिली मिस्टेक्स, ठीक है। दूसरा है QT, यू नॉट अटेम्प्टिंग QT। सो अगर आपके 70 प्लस आ रहे हैं विच मीन्स योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अगर आपके 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पैसेज समझ में आ रहा है, आप कर भी पा रहे हो सारी चीजें, बट माइंड का फोकस नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर कमिटिंग सिली मिस्टेक्स। आप अपने मॉक एनालाइज करना, इफ यू आर कमिटिंग 10 मिस्टेक्स, 8 आउट ऑफ दोज 10 वुड बी सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया, माइंड हैज टू बी एट रेस्ट, एट पीस, ठीक है। अगर माइंड काम होगा, एट पीस होगा, तो आप क्वेश्चन आराम से पढ़ पाएंगे। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन टू दिस।
70 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं रेगुलरली, तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट वाला जो आपका पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। देयर इज नो इशू विद द कॉन्सेप्ट्स, पढ़ाने वाला इशू आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो प्रॉब्लम है आपकी इंटरनल माइंड की प्रॉब्लम है, यू हैव टू वर्क अपॉन दैट, नंबर 1। नंबर 2, क्यूटी में मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, इसीलिए आप 6, 7, 8 नंबर पीछे चल रहे हो लोगों से, वो जो बेंचमार्क है 75 का वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर क्यूटी पोर्शन। चाहे क्यूटी मैथ्स चाहे मैथ्स एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं हो रही है, मॉक में अटेम्प्ट नहीं हो रही, घर जाके उसको अटेम्प्ट करो, पहले अपना डर भगाओ। इवन इफ इट टेक्स 1 आवर टू सॉल्व 2 DIs ऑफ मैथ्स, 1 घंटा लगाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इससे आपका डर खत्म होगा। एक बार डर खत्म हो गया क्यूटी का, इट विल बी अ मैजिकल सब्जेक्ट। और बोनस है, क्यूटी इज अ बोनस। अगर आपको लिस्ट में आना है तो इंग्लिश, लीगल, CR विल वर्क, ओके, वो आपको लिस्ट में लेके आएंगे। बट लिस्ट में अगर ऊपर चढ़ना है तो उसके लिए क्यूटी एंड जीके आर मस्ट, और क्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूटी छोड़ देते हैं, तो अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो इट विल बी एन एज फॉर यू टू अटेम्प्ट क्यूटी, बिकॉज बाकी लोग नहीं कर पा रहे होंगे। तो अगर आपको 75 का बेंचमार्क क्रॉस करना है तो क्यूटी इज मस्ट। चाहे आपकी CR कितनी भी अच्छी हो, इंग्लिश कितनी, कॉम्प्रहेंशन पार्ट आपका कितना भी अच्छा हो, इट इज मैक्सिमम ऑफ 80 मार्क्स, और 80 में से आप 79 या 78 नहीं ला सकते हो, ठीक है ना। तो टू ब्रीच दैट बेंचमार्क ऑफ 80 एंड गेट गुड कॉलेजेस, यू हैव टू एटलीस्ट अटेम्प्ट 1 DI ऑफ क्यूटी, एटलीस्ट 1, ठीक है ना। तो 5 से 6 नंबर इसमें जरूर आने चाहिए, तो क्यूटी पे काम करना शुरू कर दीजिए, ओके। सो इन होल, इन समरी वी कैन से कि जो 60 से नीचे चल रहे हैं अभी भी, जिनके लोएस्ट मार्क्स 60 से नीचे चल रहे हैं, उनकी कॉम्प्रहेंशन की प्रॉब्लम है, आप कॉम्प्रहेंशन को सॉर्ट आउट कीजिए अपना। जिनके 60 से 70 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, वो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्यूटी नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, और प्लस उनका एक कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है किसी एक सब्जेक्ट में, वो आप चेक करें। जिनका 60 प्लस 70 प्लस है, वो और मार्क्स कहीं रुके हुए हैं, उनका प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक्स और क्यूटी का है। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट, यू विल ब्रीच योर दिस बेंचमार्क, यू विल ब्रीच दैट रेंज, ठीक है। क्योंकि रेंज को अगर ब्रीच करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू समथिंग जो आपने अभी तक नहीं किया है, तो तभी आप उस रेंज को ब्रीच कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आई विल ट्राई टू ब्रिंग अप सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।